एंड मार दे। हमारा गुड़ बनाने का बिजनेस है। गुड़ हम गन्ने के रस निकाल के उसका गुड़ बनाते हैं। इसमें मेन रॉ मटेरियल गन्ना है। गन्ने को के रस को साफ करने के दोलाई का यूज़ होता है, और जब उसे ज़्यादा गर्म हो जाता है ठंडा करने के अरंडी के तेल का यूज़ होता है। गन्ना किसान खुद लेके आता है, वो गन्ने को खेत में काटता है, फिर उसे छीलता है। छीलने के बाद उसकी बंधाई करता है, फिर अपनी ही बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर के द्वारा हमारे यहाँ लेके आता है। हमारे यहाँ किसान गन्ना लेके आता है तो कांटे को हम बड़ी हुई गाड़ी को तोड़ लेते हैं। उसके बाद उसे अपने प्लॉट में खाली करा के उस गाड़ी को दोबारा खाली गाड़ी को तोड़ते हैं। तो जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो हमारे यहाँ गन्ने का वेट होता है। वेट और रेट के हिसाब से हम किसान को पेमेंट कर देते हैं। जैसे आज 230 रुपये कुंटल का रेट है, उसके हिसाब से हम उस किसान के जो गन्ने के पैसे 230 रुपये से मल्टीप्लाई करके उसे पेमेंट कर देते हैं। मशीनरी इसमें मेन यूज़ होती है क्रेशर, जो गन्ने का जूस निकालता है। उसे चलाने के लिए यूज़ होती है एक मोटर, और मोटर को चलाने के लिए यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ सेकंड बैकअप जनरेटर भी यहाँ प्लांट पे है जो इसे चलाता है। इस क्रेशर की 6 रूलर हाइड्रोलिक प्लांट है, जिसमें गन्ने को हम क्रेशर में डालते हैं। उसे एक फर्स्ट टाइम एक क्रेशर में निकलता है, सेकंड टाइम दूसरे क्रेशर में वो निकलता है। उससे फर्स्ट क्रेशर में उसमें 30% जूस निकालते हैं हम। सेकंड क्रेशर में हम 65% तक उसका जूस, 70% तक जूस उसका हम निकाल देते हैं। वो जूस फिल्टर होके एक टैंक बना हुआ है, उसके अंदर स्टोरेज हो जाता है, और टैंक से हम उस जूस को पाइपलाइन के थ्रू सब भट्टियों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो 7 भट्टी लगी हुई हैं उन पे सातों के सातों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गन्ने का जूस निकलने के बाद जो जूस है वो टैंक में चला जाता है। जो गन्ने का छिलका होता है वो एक कैरियर के थ्रू बुग्गी के में चला जाता है। बुग्गी वाला उसे ले जाके एक खेत में प्लॉट है पूरा, उसमें डाल देता है। वो खोई सूखने के बाद इसी गुड़ को बनाने के लिए भट्टियों में जलाने के लिए यूज़ होती है। हम उसे भट्टी में जलाते हैं, उससे हमारा गुड़ जो रस है वो बॉयल होता है और फिर वो गुड़ बनता है। फिर एक लेबर वाला उस भट्टी के अंदर अपना जो खोई है वो डालता रहता है। जिस बर्तन में सबसे पहले खोई डलती है इसके नीचे, वो सबसे ज़्यादा हीट होता है। उसके बाद वो सेकंड पे जाती है हीट, वो कम बॉयल होता है। फिर वो थर्ड पे जाती है तो और कम बॉयल होता है। जिस बर्तन में रस जाता है उसे कम हीट की ज़रूरत होती है, उससे अगले बर्तन को उससे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। और जो लास्ट वाला बर्तन होता है जिसमें गुड़ हार्ड उसमें आता है, उसे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्रोसेस है भट्टी का वो उधर से ही शुरू होता है। जो खोई डालने का प्रोसेस होता है तो उधर से शुरू होता है, जिस साइड से सबसे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। जब वो खोई डालता है तो उसे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है और बर्तन ज़्यादा बॉयल होता है। पाइपलाइन से जूस एक नंबर पैन में जाता है, वहाँ वो थोड़ा गर्म होता है, फिर और ज़्यादा गर्म होता है। फिर हम उसे साफ़ करने के लिए उसमें डोला जो होता है उसे डालते हैं। डोला से वो साफ़ होके उसके जो ऊपर जो मैल होता है वो सारा वो उसके ऊपर आ जाता है। फिर एक हम छन्ने से उस मैल को सारे को उतार के एक छन्ना होता है जाली का, उसमें डाल देते हैं। उसमें जो वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, साफ़ हो जाता है, उसमें किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं रहती। उसे हम दूसरे पैन में डालते हैं। दूसरे पैन में बहुत देर तक बॉईल होने के बाद वो फिर हम उसे तीसरे पैन में डालते हैं। जब गुड़ चाशनी वाले जो तीसरा वाला पैन होता है उसके अंदर जाता है, तो जब वो बहुत तेज बॉईल होता है उसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हम उसमें अरंडी का तेल यूज़ करते हैं। उसमें थोड़ा सा 1-2 ml अरंडी का तेल हम उसमें डालते हैं, उससे वो ठंडा हो जाता है और वो अपनी जो शेप है उसकी तरफ कन्वर्ट होने लगता है। तीसरे पैन में हम उसे जब तक बॉईल करते रहते हैं जब तक वो एक गोल्डन येलो कलर का एक कलर ना आ जाए, उसे पीला रंग ना आ जाए उसे। जब वो पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे थोड़ी देर और पकाते हैं। जब वो पकने के बाद थोड़ा हार्ड शेप में आ जाता है, कैड़ा हो जाता है, तो हम उसे फिर एक सीमेंटेड एक चाक होता है उसके ऊपर डाल देते हैं। जब उस थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसके बाद एक कारीगर उसके एक चंडवा होता है उससे उसकी चढ़ाई शुरू करता है, जिससे वो और जल्दी ठंडा हो जाए। जब वो उस शेप में आ जाता है कि उसे हम एक बाल्टी की शेप दे बाल्टी में भर सकते हैं, तब वो एक बाल्टी लेके उसके अंदर कपड़ा लगा के, कपड़ा हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाल्टी से वो चिपके ना, कपड़े से वो अलग हो जाता है बाल्टी से, तो उसे हम उस कपड़े के वाली बाल्टी में भर देते हैं पूरा। वो पूरा भरने के बाद उसका वजन लगभग 12 किलो के लगभग एक बाल्टी में हम गुड़ को भरते हैं।
आधे घंटे बाद उसे एक कपड़े के ऊपर, एक टाट के ऊपर उसे उल्टा करके वो झटका देता है तो वो निकल जाती है बाल्टी, कपड़े की वजह से बाहर आ जाती है और एक पूरी बाल्टी की शेप में गुड़ कन्वर्ट हो जाता है। गन्ने का जूस निकलने से और गुड़ बनने तक लगभग 2 घंटे के एक्सपर्ट टाइम लगता है। तो फर्स्ट पैन में आधा घंटा, फिर सेकंड में आधा घंटा और फिर थर्ड पैन में 15 या 20 मिनट में वो अपनी शेप ले लेता है। उसके बाद हम उसे 15-20 मिनट उस सीमेंटेड चाक पे पड़ा रहने देते हैं। 20 मिनट ठंडा होके तो बाल्टी की शेप लेता है। बाल्टी लगभग आधा घंटा हमें भरी हुई रखनी पड़ती है जिससे वो उसकी शेप ले ले। बाल्टी से बाहर आने के बाद उसे हम अंदर गोदाम में रख देते हैं, स्टोर करते हैं। फिर जब उसे रखने के बाद जब वो एक क्वांटिटी इतनी हो जाती है, एक ट्रक गुड़ हमारे पास हो जाता है, तो हम उसे गाड़ी पन्नी में पैक करके और ट्रक में लोड कर देते हैं। फिर वो बाहर बिकने के लिए चला जाता है। जो हमारा गुड़ बनता है वो 1 कुंटल गन्ने में हमारा 11 से 12 किलो तक गुड़ बनता है। प्रॉफिटेबिलिटी तो ऐसे है जैसे मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है। जब गुड़ महंगा होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, गुड़ सस्ता होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। गुड़ और गन्ने के रेट के हिसाब से ही प्रॉफिटेबिलिटी होती है। कभी बार बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, कई बार बहुत कम कमाई होती है। यहाँ बहुत प्रेशर है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पे जो गुड़ बेचने का है वो कृषि उत्पादन मंडी बहुत करीब है और किसान गन्ना इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सिंचाई के साधन तो यहाँ अच्छे हैं ही, ट्यूबवेल हैं सब लोगों के पास। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो गन्ने की फसल वो 1 साल की फसल होती है, जबकि गेहूँ और जो धान होता है वो उससे कम टाइम की फसल होती है। गन्ने को आग लग जाने के बाद भी उसमें नुकसान जो होता तो है लेकिन इतना नहीं होता, फिर भी यूज़ हो जाता है, गन्ना किसान डाल लेता है। गेहूँ और धान तो मौसम के हिसाब से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं अगर मौसम उनके विपरीत होता है। और गन्ना छीलने के लिए और उसके लिए यहाँ लेबर भी बहुत है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती जो किसान को गन्ना बोने में दिक्कत है। जो इसकी मेन दिक्कतें हैं वो सबसे बड़ी दिक्कत है मौसम। जब मौसम ख़राब होता है तो गन्ना नहीं आता, जब गन्ना नहीं आता तो इंडस्ट्री का सबसे ज़रूरी इस पेड़ चलाने गन्ना सबसे पहली ज़रूरत है, रॉ मटेरियल है। जब गन्ना नहीं आता तो इंडस्ट्री ये गन्ने पे बंद हो जाती है। दूसरा है जो हमारी जो खोई है उसे सुखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है धूप की, क्योंकि 6 महीने का काम है, अक्टूबर टू मार्च तक हम गुड़ बनाते हैं। उसमें यहाँ पे कोहरा बहुत आता है, उसमें जो हमारी खोई है वो कोहरे की वजह से सूखती नहीं है, उसकी वजह से कि जो ईंधन है की कमी की वजह से कई बार प्रेशर बंद हो जाता है। सबसे बड़ी दूसरी दिक्कतें हैं वो हैं जो मार्केट के हिसाब से कि मार्केट अप डाउन हो गया तो गुड़ का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जो गन्ना हमारा किसान लेके आता है वो कई बार ख़राब गन्ना भी लेके आता है। हम उस ख़राब गन्ने को अगर उससे कम रेट करके लेंगे तो उसके बाद इतने सारे ऑप्शन खुले हैं, किसी और के यहाँ उस रेट में डाल देगा, तो हमें उसका ख़राब गन्ना भी उसी रेट में देता है, जिससे हमारी जो रेशो है गन्ने का जो हम गुड़ बनाते हैं वो कम हो जाता है। वो एक हमारा लॉस का सबसे बड़ा कारण है।